हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्लू स्पाई डे यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको सबसे बेस्ट टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताने वाला हूँ फॉर इथिकल हैकर्स, जो कि इथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं। अगर आप इथिकल हैकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो अब लोगों को कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है आपके लिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताने वाला हूँ वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने वाला हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप लोगों ने इथिकल हैकर का तो बहुत बार नाम सुना ही होगा, और इसी इथिकल हैकिंग फील्ड में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है और आप इसी में करियर बनाना चाहते हो और इसी फील्ड में ग्रो अप करना चाहते हो, इसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तो आप लोगों को कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बट आप लोगों को नहीं पता कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा जाए, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। मैं बैठा हूँ ना यहाँ, मैं किस लिए बैठा हूँ, तो बस आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखने, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी है और क्यों जरूरी है, और इथिकल हैकिंग फील्ड में इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या यूज है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ फ्रेंड्स, कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इथिकल हैकिंग बिल्कुल भी इलीगल नहीं होती है। आप लोगों को मन में डाउट होगा कि मैं इथिकल हैकिंग में करियर तो बनाना चाहता हूँ, बट है इलीगल है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरा की पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने हैकिंग स्किल का यूज़ करके अगर लोगों की मदद करते हो तो वो पूरी तरह से लीगल माना जाता है, बट अगर आप अपनी हैकिंग स्किल से लोगों की हेल्प नहीं करते, लोगों को चीट करते हो या फिर स्कैम करते हो उनके साथ, तो वो पूरी तरह से इलीगल मानी जाती है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि अगर आप लोग को इथिकल हैकिंग फील्ड में अगर एक्सपर्ट बनना है तो क्या आप लोगों को रियली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि फ्रेंड्स हाँ भाई, आप लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को आगे पता चल जाएगा फ्रेंड्स वीडियो में, क्योंकि आप लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप नहीं सीखोगे तो आप लोगों को क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट आता है पाइथन। सो फ्रेंड्स पाइथन का नाम आप लोगों ने तो बहुत ही बार सुना होगा। पाइथन एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि पाइथन एक ईजी टू लर्न लैंग्वेज है और इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आप इसे आसानी से सीख भी सकते हैं और समझने में बहुत ही आसान लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि पाइथन एक हैकर्स की बहुत ही फेवरेट लैंग्वेज होती है। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि पाइथन लैंग्वेज सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, अगर आप लोग को इथिकल हैकिंग फील्ड में अगर करियर बनाना है तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, पाइथन एक हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स काले लेक्स में आप जितने भी टर्मिनल्स देखते हो और टर्मिनल पे जो आप टूल्स रन करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स पाइथन में क्रिएट किए जाते हैं। फ्रेंड्स उन टूल्स की जो कोडिंग होती है वो पाइथन में ही क्रिएट की जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, पाइथन सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पाइथन सीखते हो तो आप अपने खुद के टूल्स भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स पाइथन एक वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है, तो इसको कोई भी सीख सकता है और एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि आप पाइथन लैंग्वेज अगर नहीं सीखोगे तो आप लोग को फ्यूचर में इथिकल हैकिंग के टास्क कंप्लीट करने में बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है और एक स्क्रिप्ट किडी बनकर रह जाओगे। तो फ्रेंड्स अब स्क्रिप्ट किडी होता क्या है, आप मतलब दूसरों पर ही डिपेंड रह जाओगे, दूसरों के स्क्रिप्ट और दूसरों के प्रोग्राम, दूसरों के टूल्स ही यूज़ करोगे, आप लोग खुद से कुछ भी नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स अगर आप पाइथन लैंग्वेज अच्छे से सीखते हो तो आप अपने खुद के हैकिंग के टूल्स बना सकते हो, खुद के स्क्रिप्ट लिख सकते हो, खुद के प्रोग्राम्स और हैकिंग के कोड अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, मतलब आप हैकिंग के टूल्स के जो कोडिंग होती है वो अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए आप लोगों को फ्रेंड्स पाइथन लैंग्वेज सीखना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर के पॉइंट पर। सेकंड नंबर के पॉइंट में हमारी दो लैंग्वेजेस आती है, HTML एंड जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं, मैं दो लैंग्वेजेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों लैंग्वेज आपके इथिकल हैकिंग के फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और जावा एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे तो आप लोग को पता ही है। और इन दोनों लैंग्वेजेस का वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। और मुझे पता है कि फ्रेंड्स HTML एंड जावास्क्रिप्ट के साथ साथ CSS का भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, बट मैं आप लोग को पहले सबसे पहले रिकमेंड करूंगा HTML एंड जावास्क्रिप्ट पर सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, और बाद में आप CSS पर भी आ सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वेब हैकिंग में अगर आपको आना है तो सिंपल यार आप लोगों को ये दोनों लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, दोनों लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में भी जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, तो आप लोग को ये दोनों लैंग्वेज तो आना बहुत ही जरूरी है। जावास्क्रिप्ट और HTML के बाद आप CSS पर भी आ सकते हो। सो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर के पॉइंट पर। थर्ड नंबर के पॉइंट में आती है हमारी PHP एंड SQL। सो फ्रेंड्स ये दोनों लैंग्वेज के बारे में आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं PHP की। सो फ्रेंड्स PHP एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर या फिर आप इसे पर्सनल होम पेज भी बोल सकते हो, बेसिकली यही इसका फुल फॉर्म है। सो फ्रेंड्स PHP एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आप इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कह सकते हो। सो फ्रेंड्स सर्वर में जितने भी काम किए जाते हैं या फिर सर्वर की तरफ से जितने भी काम होते हैं वो सारे PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं आप लोग को PHP लैंग्वेज क्यों सीखना क्यों जरूरी है। सो फ्रेंड्स इथिकल हैकिंग में PHP लैंग्वेज सीखना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि
अगर फ्रेंड्स आप लोग को बैकएंड की प्रोसेस को समझना है या फिर डेटाबेस वर्क कैसे करता है या फिर डेटाबेस हैकिंग में जाना है तो आप लोग को यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी जरूरी है। और इसके साथ साथ आप लोग को एसक्यूएल लैंग्वेज तो आना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली फ्रेंड्स एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यही इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली आप इसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही बोल सकते हो। और हाँ फ्रेंड, डेटाबेस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए या फिर डेटाबेस में से डेटा रिट्रीव करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई डेटाबेस का एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने माइस्क्यूएल डेटाबेस का नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को अभी बात करते हैं कि आप लोगों को एसक्यूएल लैंग्वेज क्यों सीखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एसक्यूएल इंजेक्शन का तो नाम सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर अटैक है। अगर आप लोग को एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे अटैक्स परफॉर्म करने या फिर आप लोग को डेटाबेस को हैक करना है, फिर डेटाबेस को एक्सेस करना है तो या फिर बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रही है और डेटाबेस कैसे वर्क करता है, तो अगर आप लोग को जानना है, अगर आप लोग को ये सारे टास्क परफॉर्म करने हैं तो आप लोग को यार PHP और एसक्यूएल लैंग्वेज तो आना बहुत ही जरूरी है। मतलब यार फ्रेंड्स, आप लोग को इन दोनों लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 4th नंबर का पॉइंट आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो बहुत ही बार सुना ही होगा। सो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है एंड बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इथिकल हैकिंग के करियर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में या फिर जो हमारे कर्नल्स होते हैं या फिर कंपाइलर्स होते हैं उनके कोड भी सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग बता दूं, सी लैंग्वेज बाकी सारे लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। अभी बात करते हैं कि फ्रेंड्स, आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए अगर आप लोग इथिकल हैकिंग में करियर बनाना है तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, बेसिकली सी लैंग्वेज एक्सप्लॉइट राइटिंग में मालवेयर या फिर ट्रोजन्स जो होते हैं उनको क्रिएट करने में, उनको बनाने में या फिर सिस्टम रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर रूट किट्स और की लॉगर्स को क्रिएट करने के लिए बेसिकली सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और सी लैंग्वेज का यार रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग में मास्टर या फिर एक्सपर्ट होना है तो आप लोगों को सी लैंग्वेज आनी बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सी लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज भी सीखते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट या फिर एडवांटेज की बात होगी, क्योंकि यार असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि सी लैंग्वेज आपके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है और इसके बाद आप असेंबली लैंग्वेज भी ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे 5th नंबर के पॉइंट में आता है जावा। तो फ्रेंड्स, जावा को कैसे भूल सकते हैं यार, जावा तो एक पॉपुलर लैंग्वेज है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसे ही जावा एक अच्छी और एक पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है और जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, तो आप लोगों को पता ही होगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि जावा एक जनरल पर्पस में यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो एंड्रॉइड डिवाइस तो यूज करते ही होंगे। एंड्रॉइड डिवाइस में जितने भी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जावा से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर समझ आता है कि आप लोगों को जावा लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। तो अभी मेन बात करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोग को जावा लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है और क्यों सीखना चाहिए। तो अगर आप लोग को फ्रेंड्स एंड्रॉइड हैकिंग में जाना है, अगर एंड्रॉइड को हैक करना है, एंड्रॉइड को हैक करने वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको डेवलप करना है, अगर किसी एप्लीकेशंस को मोड वगैरह बनाने, मोडेड एप्लीकेशंस को डेवलप करना है, या फिर जावा से बनाए जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी कोड को अंडरस्टैंड करना है, या फिर अगर जो जावा से बनाए जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी अगर आप लोग को रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, डीकम्पाइल करके कंपाइल करना है, या फिर कोड में कोई छेड़छाड़ करनी है, तो आप लोग को यार जावा लैंग्वेज तो आने बहुत ही ज़रूरी। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग पता चल गया कि आप लोगों को जावा लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। और भी इसके बहुत ही ज़्यादा यूजेस है, पर यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आप लोगों को यार शॉर्ट में बता दिया। बाकी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि जावा लैंग्वेज के क्या यूजेस है बेसिकली। तो यह थे यार फ्रेंड्स टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने मेरे थिंकिंग के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई जो कि आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपके केस में आपके थिंकिंग के हिसाब से अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकते हैं, बट मैं फ्रेंड्स आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इथिकल हैकिंग में करियर बनाना चाहते हो, अगर आप इथिकल हैकिंग में बिगिनर हो, तो आप लोग को ये टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ध्यान देके इसको लर्न करके आप आराम से सीख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी स्विच हो सकते हो, जैसे कि पर्ल हो गई, रूबी हो गई, या फिर C++ हो गई, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो कि इथिकल हैकिंग करियर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ध्यान दो। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज आ जाने के बाद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी स्विच हो सकते हो, जो कि अभी मैंने आप लोग को बताई। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि यार इथिकल हैकिंग करियर में अगर आप लोग को एक्सपर्ट बनना है, अगर मास्टर बनना है, तो एक कोई एक दिन का, 2 दिन का, या फिर 1 साल का, या फिर 2 साल का काम नहीं है। इसमें सालों की मेहनत लगती है और कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके यार हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज लेते जाओ, तभी आप इथिकल हैकिंग फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो।
आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग पता चल गया होगा कि इथिकल हैकिंग करियर में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए चलते फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।